अब ऊँट आया है पहाड़ के नीचे, हम क्यों वोट दें आपको? ये नौजवानों का सवाल है। किस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने नौजवानों के स्कैम पे जो है वो बात की है पार्लियामेंट में? याद होगा जब जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों ने स्कैम्स के लिए प्रोटेस्ट किया, फारूक अब्दुल्ला भी खामोश रहा, जुगल किशोर भी खामोश रहा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी खामोश रहा और उसके साथ साथ जो है वो हसनैन मसूदी भी खामोश रहा। किस बुनियाद के ऊपर आपको वोट दिया जाएगा नौजवानों की तरफ से? आखिरकार आपने क्या किया है इन नौजवानों के लिए जो ये आपको वोट देंगे? किस बुनियाद पे, किस शराइत पे आपको ये वोट देंगे? मुझे इस बात का जवाब दे सकता है क्या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? मैं ये जर्नलिज्म छोड़कर चला जाऊंगा। मैं वादा करता हूं आपके साथ, अगर आप में हिम्मत है मुझे फेस करके दिखाओ। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, मैं ओपन चैलेंज करता हूं। मेरे पास ये जिगरा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं नौजवानों की बात सरकार से पूछ सकता हूं। बल्कि मानता हूं कि मैं आप लोगों का फेवरेट जर्नलिस्ट और नंबर 1 जर्नलिस्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये हिम्मत है कि मैं आप नौजवानों की बात सरकार से पूछ सकता हूं। फारूक अब्दुल्ला ने जब से सियासत में रहा तब से जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ कभी भी जो है वो हुस्न सलूक पेश नहीं आया। फारूक अब्दुल्ला की कोठी में जाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, एक गरीब के लिए मिलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सिर्फ अपने चंद जो उसके चमचे हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगा, सॉरी फॉर दैट कि मुझे ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, बट वो उसके इर्द गिर्द हैं। वैसे ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हैं जिनके इर्द गिर्द उनके अपने ही जो हैं वो दाएं और बाएं हाथ वाले लोग हैं। और वैसे ही जुगल किशोर शर्मा जी के नौजवानों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। मुझे याद है फायर इमरजेंसी का स्कैम हुआ, हमने उस स्कैम में लड़ा। मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया और मालूम है मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जवाब दिया? कहा कि आपके सवाल पे बिजली गुल होगी है, इसका जवाब ही कोई नहीं है। ये मेरे आज भी फेसबुक पे अपलोड है। और यहाँ पे टेलीवेजर्स के लिए जो वो लड़ा, उनके ऊपर लाठी चार्ज हुई, वो प्रोटेस्ट कवर किए हैं हमने, उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। रहबरे खेल, NYC, रहबरे जंगलात, रहबरे ज़राअत वालों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के अंदर वो बच्चे 6 महीने तक प्रोटेस्ट पे बैठे रहे प्रेस क्लब में, 6 महीने तक बीजेपी के ऑफिस के बाहर वो बैठे रहे प्रोटेस्ट पे और उन्हें जो है वो इंसाफ नहीं मिला। उनकी जो है वो वेटिंग लिस्ट आउट नहीं की इन लोगों ने। ये हालात है और आज आप वोट मांगने आओगे तो आपको लगता है कि आपको वोट दिया जाएगा? भाई साहब, आपको वोट नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपसे 54 मिलाकर 98 मिलाकर 1 रुपये तक का भी हिसाब किताब लिया जाएगा। उसके बाद आपको वोट दिया जाएगा, ऐसे वोट नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा है ना कि पूछ लेना पिछले 5 सालों में क्या दिया है और पूछ लेना अगले 5 सालों में क्या दोगे। इनके मैनिफेस्टो में क्या है आप लोगों के लिए, ये पूछना। बीजेपी के मैनिफेस्टो में तो क्लियर है कि उन्होंने 370 हटाना था, ट्रिपल तलाक का मुद्दा था उनके लिए, राम मंदिर था और अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू करना था। उन्होंने तो वो किया जो उन्हें वो करना था। चाहे वो उनके खुशामद करेंगे आप या आप उनके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन जो वो कहते हैं वो करते हैं। उनसे आप कोई उम्मीद ही मत रखो, उनसे उम्मीद रखने का फ़ायदा भी नहीं है। मैं तो ओपनली कहता हूँ आज भी, क्योंकि उन लोगों से उम्मीद रखोगे तो खुद को गर्क पाओगे। इसलिए क्योंकि वो कभी भी आपके दुख और तकलीफ़ में आपका साथ नहीं दे सकते। और दूसरी बात सबसे बड़ी है कि एक आम शायरी क्यों आपको वोट दें? आपने क्या किया है ऐसा? आपका ऐसा कौन सा कारनामा है जो आज आपको वोट देना चाहिए? 5 साल तक आप लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और 5000 गाँव में गिन कर बताऊँगा जहाँ पर आप लोग नहीं गए हो, जहाँ पे आप एक बारी वोट मांगने गए हो, दूसरी बारी वोट मांगने नहीं गए हो। अरे भाइयों, ये वक्त है आपके पास, समझौता कर लो। किससे अपना जो है वो मुस्तकबिल, अपने फ्यूचर की जिम्मेवारी देनी है? कौन आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है? खुदा की कसम याद रखना, ये बात तारीफ नहीं है, मेरे जैसा जर्नलिस्ट भी आप लोगों को नहीं मिलेगा जो इतना ओपनली खुलकर बोलेगा। और कई सारे ऐसे लीडर हैं जो आपको नहीं मिलेंगे जो आपके लिए इतना आज लड़ते हैं। ये बात याद रखना। चापलूसी करने वाले हज़ारों मिलेंगे, लेकिन कोई एक माँ का बच्चा जो इनसे सवाल पूछता है वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, आज जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों, ये वक्त आपके हकूक़ की लड़ाई का है। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको झगड़ना पड़ेगा, आपको अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप सरकारी मुलाजमों के आवाज़ छीन लेते हैं, उन्हें बात करने का अधिकार तक नहीं देते हैं, आप उनकी ज़ुबान पे लगाम लगा लेते हैं, आप प्रेस और मीडिया को मुकम्मल तौर पे काम नहीं करने देते हैं।
और आप कहते हैं कि जमहूरियत के अंदर हर इंसान को बोलने का अधिकार है, तो कहाँ गया ये अधिकार? कहाँ गया ये अधिकार जिस अधिकार की आप बात करते हैं? क्यों नहीं यहाँ पर कोई एक्टिविस्ट अपनी आवाज़ उठा सकता है? क्यों नहीं कोई जर्नलिस्ट अपनी आवाज़ उठा सकता है? क्यों नहीं कोई जो है वो एक आम शायरी आपके खिलाफ लिख या बोल सकता है? अगर हिम्मत है तो इजाज़त दो ना 24 घंटे तक नौजवानों को कि वो दिल खोल कर आपके खिलाफ लिखे, फिर वो आपको बता देंगे आपकी औकात क्या है, फिर वो आपको बता देंगे कि आपकी रियलिटी क्या है। मैं ओपनली कहता हूँ, खौफ खुदा है मुझे, मैं नहीं डरता हूँ इन लोगों से। मुझे मालूम है एक दिन इस दुनिया में आना है और एक दिन इस दुनिया से मुझे जाना है। ये क्लियर बात है कि इलेक्शनों में वोट मांगने ये आएंगे आपके घर पे, मत देना इन्हें वोट। पहले इनसे सवाल पूछना कि 5 सालों में क्या दिया है, 5 सालों में क्या दोगे। इन लोगों ने आपके हकूक़ के साथ क्या मुकम्मल तौर के ऊपर एक अच्छा रवैया अख्तियार किया है? क्या इन लोगों ने आपके हकूक़ के साथ एक सही तरीके का रवैया अख्तियार किया है? अगर किया है तो लिखना ज़रूर। दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दो। आप लोगों के एक शेयर से मेरी मजबूती बनती है। और जब मैं देखता हूँ अपने वीडियो में कि 100-150 लोग मुझे देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, तो मैं ये वीडियो ही डिलीट कर देता हूँ। इतना ओपनली बोलने के बाद भी मैं ये वीडियोस डिलीट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग शेयर नहीं करते हो, आप लोग उसके ऊपर कोई अपनी अमल नहीं रखते हो। तो मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं सरकार के साथ लड़ रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए जो है वो इन लोगों के मुंह में जो है वो एक नवाला बन कर रह रहा हूँ, और आप लोगों के लिए लड़कर इनके सामने जो है वो अपने आप को ख़राब कर रहा हूँ। अरे भाइयों, मेरी तरह कई सारे जर्नलिस्ट हैं जो लग्जरी लाइफ जीते हैं, जो मज़े करते हैं, जो 2 सवाल पूछकर पूरा दिन निकाल लेते हैं। अरे मैं तो पूरा दिन आपके लिए बोलता रहता हूँ। शेयर करना आपका फ़र्ज़ है। वोट क्यों देना है ये मुद्दा है। क्यों देंगे वोट? नहीं देंगे वोट तब तक नहीं देना है जब तक ये आपको हिसाब किताब चुकता नहीं कर देंगे। और वैसे भी हिसाब किताब तो इन्हें चुकता करना है, आज नहीं तो कल करना है। अब की बार उसकी सरकार होगी जो नौजवान चाहेंगे। अब वो दौर चला गया कि पापा बोलते थे बेटे को कि बच्चे तूने इसको वोट देना, वो उसी को वोट दे। अब वो नहीं होगा। अब पापा जी ने जिसको देना है दो, बेटे जी ने अपनी मर्जी से अपने लीडर को चुनना है। अब वो नहीं चलेगा। अब हक और इंसाफ के लिए लड़ना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अगर एक दिन का भी ये मौका नौजवानों को दे देना, एक दिन भी नौजवानों के ऊपर से ये पाबंदी हटा देना कि आपको बोलने की और लिखने की आज़ादी है, 24 घंटे में ना ये नौजवान पेल कर रख देंगे इन्हें लिखने में और बोलने में। अपने दिल की बात बोलेंगे ये, लेकिन डरते हैं, बोल नहीं पाते हैं। खौफ है इनके दिलों में, डर है इनके दिलों में। ये सोचते हैं अगर हम बोलेंगे तो शायद क्या पता हमें अंदर ना कर दें। ये रियलिटी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को मानते हैं, बहुत कम लोग हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरी तरह कौन सा जर्नलिस्ट जम्मू कश्मीर में ओपनली बोलता है? भैया बताओ, एक जर्नलिस्ट बताओगे जो मेरी तरह ओपनली बोलता है? खुदा की कसम मैं जर्नलिज्म छोड़कर चला जाऊँगा। मैं अभी रिज़ाइन दूंगा, ऑनलाइन रिज़ाइन दे के जाऊँगा। कोई नहीं बोल सकता है। अरे भैया, ये कोई माँ का लाल होता है जिसके अंदर ये गट्स होते हैं बोलने का। हर एक ने नहीं पैदा हुआ होता है। लेकिन दुख है मुझे, मैं इतना ओपनली खुलकर इनके खिलाफ बोलता हूँ और आप लोग वीडियो शेयर तक नहीं कर सकते हो। अफसोस इस बात की। मेरे बोलने का क्या फ़ायदा जब नीचे शेयर ही 10 होते हैं? मुझे क्या करना है बोलकर? जब आप लोगों के हक के लिए लड़ता हूँ, आप लोगों ने नहीं सपोर्ट करना है। बिरयानी को, चाय को बेचते हुए आपने सपोर्ट करना है। बिरयानी बिक रही है, हाँ हूँ हो रहा है, उसको नीचे कमेंट कर लाइक करके शेयर कर देना है। लेकिन जो मुद्दे हैं ना, इन मुद्दों पे नहीं करना है। एक ज़माना ऐसा आएगा कि आप लोग अपने हक के लड़ने के लिए किसी को ढूंढोगे, कोई नहीं मिलेगा आपको आपके हक को लड़ने के लिए। क्योंकि जब आप लोग, जो लोग आपके हक की लड़ाई लड़ते हैं, उनको छोड़ दोगे ना, आपके हक की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। अकेले रह जाओगे। जालिम जुल्म करेगा हुक्मरान आप पे, और आप उसके जालिम के उस जुल्म के आगे आप सर झुकाकर बैठे रहोगे। क्योंकि आपको सही और गलत की पहचान नहीं हो पा रही है। आपको जो अच्छा और गलत है उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, और इसका नुकसान करोगे आप अपना, खुद का। किसी का नुकसान नहीं होगा, अपना खुद का होगा। फिलहाल वोट क्यों दें? वोट नहीं देंगे तब तक, वोट उसको नहीं देंगे तब तक जो सही नहीं होगा। वोट उसको देंगे जो इंसाफ और हक के लिए काम करेगा, जो यकीनन तौर पे एक गरीब के हक और इंसाफ के लिए लड़ेगा। वोट उसको देंगे। क्या आप ये मानते हो ये मैं ठीक कह रहा हूँ? अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।